हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सोहन स्टडी सेंटर। ये आज देखते हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। ठीक है बाबू, कक्षा 12 केमिस्ट्री। ठीक है, लेसन का नाम है बाबू बिलियन। चलिए बताते हैं बिलियन आपको होता है सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं बिलियन होता क्या है बाबू। बिलियन के बारे में पढ़ना है, हेडिंग बना लीजिए बिलियन। देखिए बिलियन क्या होता है बाबू। देखिए बिलियन क्या होता है कि जब विलेय और विलायक को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, निश्चित नहीं है। सपोज कीजिए 2 ठो बीकर है, बीकर हो गया, इसमें कुछ पानी डाला गया है। क्या डाला गया है? पानी, और इसमें चीनी या नमक कुछ भी डाल दीजिए, नमक पानी बना लीजिए, और नमक, 2 चीजें मिलाए गए। ये पहले क्या था, वो अलग अलग था, पानी अलग था, नमक अलग था, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नमक पानी, नमक पानी। ठीक है, अब देखिए विलयन क्या होता है बाबू। विलयन हम कहते हैं एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण जो विलेय और विलायक के, ठीक है बाबू, विलेय और विलायक के मिलाने से बनता है। ठीक है, मिलाने से बनता है। बात समझ में आ गई। विलयन का होता है वो विलेय और विलायक के मिलाने से जो नया आपका उत्पाद है, यौगिक बनता है, उसे कहते हैं वो आपका विलयन। ठीक है, देखिए विलयन समझने से पहले विलेय और विलायक समझ लीजिए क्या होता है। विलेय और विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक। विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। नींबू पानी बना रहे हैं या शरबत बना रहे हैं बाबू। ठीक है, शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, उसमें चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी बनाते हैं, मिलाकर बनाएंगे बाबू, तब बनता है हमारा क्या? शरबत बन जाता है। ठीक है बाबू, अब जब शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी मिलाते हैं, तो चीनी आपका क्या हो जाएगा वो विलेय आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जिस पदार्थ को घोलते हैं, क्या कहेंगे बाबू, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। क्या कहेंगे बाबू? विलेय। सीधे सीधे बात समझ लीजिए, जिस चीज को घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? वो विलेय कहते हैं। बात समझ में आ गई। जौनी चीज को घोलते हैं बाबू क्या कहते हैं? हम विलेय कहते हैं। और जौनी चीज में घोलते हैं वो क्या कहते हैं बाबू? विलायक। अर्थात कह सकते हैं हम जिस चीज में घोला जाता है, अर्थात जिसमें विलेय घोला जाता है, विलेय घोला जाता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे विलायक कहते हैं। ठीक है बाबू, उसे विलायक कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए विलेय और विलायक पहले समझ लीजिए। विलेय क्या होता है? जिस चीज को हम घोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पानी में चीनी को घोलते हैं ना, है समझ लीजिए, पानी है, पानी में क्या करते हैं, चीनी को डालकर घोल देंगे। जिस चीज को घोलेंगे बाबू उसे क्या कहेंगे? हम विलेय कहेंगे। घोला कौन सा चीज जा रहा है? चीनी घोला जा रहा है बाबू ना, तो क्या हो जाएगा? चीनी आपका विलेय हो जाएगा। और किस चीज में घोल रहे हैं ये देखना है। तो हम किस में घोलते हैं? मैक्सिमम पानी में घोला जाता है, 90% क्या करते हैं? पानी में मिश्रण बनाया जाता है, सॉरी विलयन बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? विलायक आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। विलेय और विलायक समझ में आ गया। विलायक क्या होता है बाबू? जिसमें घोला जाता है उसे कहते हैं विलायक, और जौन चीज घोला जाता है उसे कहते हैं विलेय। अब विलेय और विलायक को मिलाने से जौन चीज बनता है वो क्या कहते हैं?
बिलियन। ठीक है बाबू। अब देखिए चीनी और पानी मिलाने के बाद क्या बन जाएगा आपका, शरबत बनेगा। तो शरबत क्या हो जाएगा आपका, बिलियन का काम करेगा। बात समझ में आ गई। हाँ ठीक है, बिलियन समझ में आ गया। विलय और विलायक के मिलने से जो नया उत्पाद बनता है उसे कहते हैं हम विलयन। ठीक है बाबू, यह एक ऐसा समांगी मिश्रण है जो विलय और विलायक के मिलाने से बनता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं बाबू। देखिए विलयन होता क्या प्रकार का है। विलयन बाबू होता है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको तनु विलयन और सांद्र विलयन। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नंबर 1 है बाबू, सॉरी पहले देखिए विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, विलयन के प्रकार पहले पढ़ लीजिए। विलयन क्या होता है, विलयन निम्न प्रकार के होते हैं ना, तो कह दीजिए विलयन निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर देख लीजिए तनु विलयन। नंबर 1 क्या आपका, तनु विलयन। तनु मतलब समझते हैं बाबू, हल्का। तनु मतलब हल्का, यानी कि जब हम शरबत बना रहे होते हैं, पानी में जब चीनी घोलेंगे, चीनी कम घोलते हैं बाबू, तो क्या होगा, तनु विलयन बनता है, पतला विलयन बनता है, हल्का विलयन बनता है, उसे कहते हैं हम तनु विलयन। तो कह सकते हैं कि जिस विलयन में ठीक है बाबू, जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा कम होती है ना, विलायक की अपेक्षा कम हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, उसे तनु विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई। जहां पर जो विलय होगा बाबू उसकी मात्रा कम रहती है, विलय की। जैसे में हम 1 लीटर शरबत बना रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर शरबत बना रहे हैं, जिसमें हम डाल दिए 200 ग्राम चीनी और 800 ml करेंगे ना, ग्राम में कीजिए, ml कर दीजिए, ml चीनी हो गया, और 800 ml जो हो जाएगा बाबू आपका, क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। यानी कि पानी की मात्रा कितनी हो रही है आपकी, अधिक हो जा रही है, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका विलयन तनु विलयन बनेगा, पतला विलयन बनेगा। अगर यहीं पर कह देंगे सांद्र विलयन होगा, तब देखिए सांद्र विलयन के लिए क्या होगा, नंबर 2 है आपका सांद्र विलयन। ठीक है बाबू, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहेंगे, सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा। सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो गाढ़ा समझ सकते हैं, जब चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी पानी की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा विलयन बन जाएगा। तो लिख सकते हैं जब विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक हो, क्या बाबू, विलायक की अपेक्षा अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे सांद्र विलयन। हाँ, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे में देख लीजिए 600 ग्राम क्या हो गया आपका, चीनी हो गया, 400 ग्राम कर दीजिए पानी।
तो जब 400 ग्राम पानी रहेगा, 600 ग्राम चीनी रहेगा, तो क्या हो रहा है, पानी की अपेक्षा क्या हो रहा है, चीनी की मात्रा बढ़ जा रही है, अर्थात विलय की मात्रा क्या हो रही है, विलय की अपेक्षा बढ़ जा रही है। तो हमारा क्या बनेगा, सांद्र विलयन बन जाएगा बाबू। बात समझ में आ गई। हाँ, तनु मतलब होता है हल्का, तनु का मतलब होता है हल्का, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है, गाढ़ा। हल्का और गाढ़ा समझ लेंगे। जहाँ पर हल्का विलयन पतला विलयन बनेगा वहां पर क्या कहेंगे, तनु विलयन है। जहाँ पर गाढ़ा बनेगा वहां पर क्या कहेंगे, सांद्र विलयन है। बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं और बता देते हैं, इसी में संतृप्त और असंतृप्त होता है, उसे बता देते हैं आपको। तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। स्क्रीन नंबर 3 क्या है बाबू आपका, संतृप्त विलयन। क्या बाबू, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ये देखिए क्या होता है, वो स्थिर ताप पर साम्य अवस्था बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर क्या करे, एक साम्य अवस्था बनाए, एक साम्य अवस्था बनाए, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, संतृप्त। क्या कहते हैं उसको, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या होता है बाबू, असंतृप्त विलयन जो साम्य अवस्था नहीं बनाता है वही क्या होता है आपका, असंतृप्त विलयन। ठीक है, और संतृप्त, असंतृप्त विलयन। ठीक है बाबू। देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर साम्य अवस्था न बनाए, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं।